हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, तो देखो लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लोकोमोशन का मतलब क्या होता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, मीन्स चेंज ऑफ लोकेशन, तो ये क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। लोकेशन को अगर हम चेंज कर रहे हैं, मीन्स हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो कहलाता है लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब क्या है, भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ, अपना हाथ हिला रही हूँ, तो ये क्या है, सिर्फ मेरा हाथ मूव कर रहा है, मैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस नहीं हो रही हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। लोकोमोशन मतलब लोकेशन चेंज होगी और मूवमेंट का मतलब है सिर्फ मूवमेंट होगा जिसके अंदर हम लोकेशन को चेंज होना नहीं बताएंगे। ओके, तो जो हमारे मूवमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो जो मूवमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होगा, हमारी बॉडी की कुछ सेल्स जो होंगी वो अमीबा की तरह मूव करेंगी। जैसे अमीबा कैसे मूव करता है, सूडोपोडिया जनरेट करके। तो जो हमारी बॉडी की सेल्स होंगी वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगी, उसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। नेक्स्ट होता है यहाँ पर सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट में क्या होगा, जो सेल्स होंगी उनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। जैसे हमारी ट्रैकिया के अंदर है, ट्रैकिया के अंदर जो एयर जा रही है, जो सीलिया होंगी वो उनको प्रोपेल करेगी। या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम जो मूव करता है, फेलोपियन ट्यूब से जो ओवम मूव कर रहा है वहां पर सीलिया प्रेजेंट होंगी जो उसको आगे आगे प्रोपेल करेंगी। तो जो सेल्स होंगी उनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगी जो कि ऑब्जेक्ट को आगे मूव करवाएंगी। ठीक है, और थर्ड हमारी बॉडी के अंदर होता है मस्क्यूलर मूवमेंट। हमारी जो मसल्स होंगी उनके थ्रू जो मूवमेंट होगा। जैसे हमारी कार्डियक मसल्स होती, हमारी जो स्ट्राइटेड मसल्स होती है, लिम्स के अंदर स्ट्राइटेड मसल है। हमारा जो लेग है उसके अंदर स्ट्राइटेड मसल्स हैं। हमारी टंग के अंदर जो मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड मसल्स हैं। तो जो स्ट्राइटेड मसल्स होंगी उनके थ्रू जो मूवमेंट होगा वो कहलाएगा मस्क्यूलर मूवमेंट। ठीक है, तो तीनों टाइप के मूवमेंट क्लियर है। जो एमीबॉइड मूवमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, जो हमारी माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करवाती हैं वो एमीबॉइड मूवमेंट होगा। सीलियरी मूवमेंट जो होगा वो कहाँ होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर ट्रैकिया में। ठीक है, और मस्कुलर मूवमेंट जो होगा वो मसल्स के अंदर होगा, जैसे हमारे लिम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करेंगे हमारी स्ट्राइटेड मसल्स की। तो स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं, पहले मैं टाइप्स ऑफ मसल्स बता देती हूँ। तो हमने कितनी मसल्स पढ़ी हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 3 टाइप की मसल्स होती है। कौन कौन सी, स्ट्राइटेड, ठीक है, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्राइटेड जो होती हैं वो वॉलंटरी होती है, मीन्स हमारी विल पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे लिम्स हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, हमारी टंग हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव करेगी, तो ये वॉलंटरी होगी। इनके ऊपर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाएंगी, हमारे लिम्स में। ठीक है, इनकी ऐसी स्ट्रक्चर होगी, जैसे ये हमारी मसल है, इसके ऊपर ऐसी ऐसी
स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी। और मैंने मल्टी न्यूक्लिएट लिखा है यहाँ पर, तो किसी के अंदर 1 2 3 मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है स्मूथ। तो स्मूथ जो होती है वो इनवॉल्यूंटरी इन नेचर होती है, मीन्स हमारी विल पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगी। नेक्स्ट है इनके अंदर कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, इनके पॉइंटेड एंड्स होंगे, पॉइंटेड एंड्स। और ये यूनी न्यूक्लिएट होंगी, मीन्स इनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। और ये कहाँ पाई जाएंगी? हमारे ट्रैकिया के अंदर, ईसोफेगस के अंदर, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इनकी कुछ जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ कुछ ऐसी होती है, मीन्स इनके जो एंड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा नुकीले होंगे, पॉइंटेड होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है कार्डियक। कार्डियक भी इनवॉल्यूंटरी इन नेचर होती हैं, मीन्स हमारे विल पर डिपेंड नहीं करती। हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली अपने आप बीट करता है, अपने आप को खुद रेगुलेट करता है। ये क्या होंगे? ये ब्रांच्ड होंगी, ब्रांच्ड यूनी न्यूक्लिएट। और ये कहाँ पाई जाएंगी? ओनली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाएंगी। ये ब्रांच्ड होंगी, तो यहाँ पर हमें इनकी ब्रांचिंग बनानी है। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसी होंगी, सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्लियर है इनकी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी स्ट्राइएटेड मसल्स को। ठीक है, तो स्ट्राइएटेड मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। ये समझने वाला चैप्टर है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। अच्छे से अगर हम समझेंगे तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे हम। जो हमारी मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होगा? मसल बंडल्स होंगे। जैसे ये हम एक मसल की बात करते हैं, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है ये मसल्स का, वो देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार यहाँ देख लो, उसके बाद देख लेना। तो हर एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होंगे। ठीक है, ये मसल बंडल्स जो होंगे इनके अंदर कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, इन जो मसल बंडल्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक मसल बंडल, ये एक मसल बंडल। इन मसल बंडल को फेसिकल भी बोलते हैं। ठीक है, फेसिकल भी बोलते हैं। अब देखो, हर एक मसल बंडल के अंदर, ये मैं अलग से बना देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? मसल फाइबर्स। अब हर एक जो मसल फाइबर होगा वो छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स से मिलकर बना होगा, जिसको हम बोलते हैं, हर एक मसल फाइबर जो होगा उसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर्स, और वो मसल फाइबर्स के अंदर भी छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स। इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या होंगे? दो चीजें होंगी, एक तो आई बैंड होगा और एक ए बैंड होगा। आई मीन्स लाइट और ए मीन्स डार्क। ठीक है, जब हम इन मायोफाइब्रिल्स को की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें लाइट और डार्क बैंड्स दिखेंगे। डार्क मीन्स
देखना इनके डार्क और लाइट का जो सेकंड वाला लेटर है डी ए, तो ए बैंड, और एल आई आई बैंड। ठीक है, तो लाइट बैंड जो होगा उसको आई बैंड भी बोलेंगे और जो डार्क बैंड होगा उसको ए बैंड बोलेंगे। जो लाइट बैंड होगा और डार्क बैंड होंगे उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स कौन से होंगे, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, कौन से प्रोटीन होंगे, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों जो प्रोटीन्स होंगे वो मिलकर मायोफाइब्रिल्स बनाएंगे। ये मायोफाइब्रिल्स कलेक्ट होकर मसल फाइबर्स बनाएंगे, और जब बहुत सारे मसल फाइबर्स इकट्ठे होंगे तो उसको हम एक मसल बंडल बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट है, अब जो लाइट और डार्क बैंड, मैं कह रही हूँ कि जो मायोफाइब्रिल होंगे उनके अंदर लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे। तो जो लाइट और डार्क बैंड होते हैं जब उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो वो एक पर्टिकुलर यूनिट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। उसको बोलते हैं क्या, सार्कोमियर। सार्कोमियर का मतलब क्या होता है, लाइट एंड डार्क बैंड ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट में कौन रहेगा, कौन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो जो सार्कोमियर होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी मसल की। ठीक है, तो हम सार्कोमियर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सार्कोमियर में क्या होगा, लाइट बैंड होगा और डार्क बैंड होगा। तो ऐसे प्रोटीन्स होंगे, यहाँ पर एक और प्रोटीन होगा, ठीक है। अब जो ये वाला होगा, ये वाला जो ब्लू वाला होगा, जो ये मैंने बनाया है कौन सा, रेड वाला। रेड वाला जो होगा वो अलग प्रोटीन होगा और ब्लू वाला जो है वो एक अलग प्रोटीन है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कलर से शो किया है ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो ब्लू वाला होगा वो आई बैंड होगा, ब्लू वाला जो होगा वो, सॉरी, ए बैंड होगा, डार्क है। ठीक है, यहाँ पर पार्टीशन होगा, पार्टीशन होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैं बना रही हूँ ये ब्लू, ब्लू ब्लू मतलब डार्क बैंड, ए बैंड। और उसके बाद फिर से वही क्या, हमारे ठीक है, तो हम यहाँ पर एक यूनिट की बात करेंगे ताकि हम इजीली समझ सकें। ठीक है, तो जो ब्लू वाला है वो क्या है, ए बैंड है। बाकी जो ये वाला होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ से और यहाँ, ये होगा जिस पर ये ब्लू वाला प्रोटीन नहीं होगा, मतलब जो डार्क बैंड होगा वो नहीं होगा, तो उस वाले रीजन को बोलेंगे हम आई बैंड या लाइट बैंड। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जेड लाइन। ठीक है, मेनली यही होता है। बीच में जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन, पर्टिकुलरली ये रीजन, इसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, और इस पूरी कंप्लीट को यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा एक सार्कोमियर। तो इस सार्कोमियर के अंदर क्या है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है और एच जोन है। जब
मूवमेंट होती है तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ये और ये वाले जो प्रोटीन होंगे ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। तो ये तो पर्टिकुलर इतना का इतना रहेगा, बाकी जो ये दोनों मैंने रेड से बनाए हैं ये ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो हम जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे इनकी कॉन्ट्रैक्शन। बाकी हमें यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा है, जो मसल होती है उसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं। एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, और एक मसल फाइबर जो होगा वो बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होगा। उस मायोफाइब्रिल के अंदर लाइट और डार्क बैंड होंगे, आई बैंड और ए बैंड होंगे। जब हम इसको किसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसके बिल्कुल जो फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस तरह से दिखती है। इस एक यूनिट को हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, जिसमें बीच में एच जोन होगा, जो लाइट बैंड होगा आई बैंड, जो डार्क बैंड होगा वो ए बैंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है इसके बाद हम इसका जो प्रोटीन्स है एक्टिन और मायोसिन उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर करनी है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और क्या था एक स्लाइड फिलामेंट थ्योरी, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक अपने नोट्स बना लेना। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम देख लेना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।